सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, अथर्व बैच में है ना सिंप्लीफिकेशन की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो जा कर के देख लीजिएगा। और आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, न्यू चैप्टर भिन्न। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। इसको दोनों लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। जिसने कभी भिन्न नहीं पढ़ी है उसको भी समझ में आएगी, है ना। बस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, जानते हैं भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है। बिल्कुल एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भिन्न जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न, अब भिन्न क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, भिन्न मतलब होगा इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या चीज़ है, तो भिन्न को हम क्या x बटे y के रूप में लिख सकते हैं। अब x का मतलब ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं अंश, और बटे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हर। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, ऊपर वाले को बोलेंगे हम लोग न्यूमरेटर, और बटे वाले को बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्लियर। तो ऊपर वाला क्या होगा, न्यूमरेटर, और अपान वाला क्या होगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। मतलब कहने का ये जो x और y होते हैं ये दोनों होना चाहिए पूर्णांक। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर, है ना, इंटीजर होना चाहिए। बट एक बात और याद रखिएगा कि जो y है, y डज नॉट इक्वल जीरो। जो हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप सब जानते हैं अच्छे से कि अगर मान लो कोई सी भी संख्या है, सपोज आपके पास 1 है, अगर 1 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आप इसको भिन्न नहीं बोल सकते। क्योंकि 0 से 1 को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत होता है ना। आगे बात समझ में। तो हमें क्या है भैया, इसको किस फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जीरो एक इंटीजर तो है, बट ये जो y है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब हम देखते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न के प्रकार, साधारण भिन्न के प्रकार। तो पूरी बात को गौर से समझिएगा। साधारण भिन्न के प्रकार मतलब कहने का काइंड्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, काइंड्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न के प्रकार। अब साधारण भिन्न कौन कौन से प्रकार की, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए जानते हैं साधारण भिन्न के बारे में हम लोग। तो साधारण भिन्न में हमारा पहला जो भाग है वो क्या है, समभिन्न। समभिन्न का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, समभिन्न। आइए अब हम आपको समझाते हैं बिल्कुल बेसिक से। समभिन्न क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप जानते हैं कि जैसे हमने सपोज लिखा x बटे वाई, तो ये क्या हो गई, भिन्न। तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, अंश, मतलब न्यूमरेटर, और बटे वाला क्या कहलाएगा, हर। हर का मतलब डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होता है, समभिन्न में, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश होता है छोटा और हर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग समझ गए होंगे कि भैया जो अंश होता है वो क्या होता है, छोटा, और हर क्या होता है, हमेशा, है ना, बड़ा होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सम फ्रैक्शन, सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे लाइक दैट हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा 3/7। तो अगर पूछूं कि ये भिन्न कौन सी है, तो आप लोग कहोगे सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सम भिन्न है। क्यों, क्योंकि भैया इसका अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा। जैसे लाइक दैट बात करते हैं हम लोग 9/17। बोलो ये कौन सी भिन्न हो गई, तो आप कहोगे सर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सम भिन्न है। अगर हम लिखते हैं
4/8 लिखते हैं। तो ये भी कैसी फ्रैक्शन हो गई भैया, ये भी सम भिन्न हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो मतलब कहने का हमें क्या याद रखना है कि अंश क्या होना चाहिए, छोटा, और हर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी, है ना, सम भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, 11/19, ये भी कैसी भिन्न है, सम भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर लिखता हूँ 12/25, ये भी सम भिन्न है, आगे बात समझ में, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं लिखता हूँ 25/12, तो बताओ अब सम भिन्न है क्या, नहीं। आप कहोगे सर नहीं, क्यों, क्योंकि अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं पूछूं सम भिन्न क्या होगी, तो आप क्या होगे सर, आपको याद रखना है कि अंश क्या होगा, छोटा, और हर क्या होगा, बड़ा। इसी को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए जी, दूसरी बात करते हैं हम लोग विषम भिन्न की। किसकी बात करते हैं, विषम भिन्न। तो अब प्यारे भाई विषम भिन्न क्या है, तो विषम भिन्न का मतलब हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कहने का विषम भिन्न। बस अब इसका मामला हमें क्या करना है, उल्टा करना है। लाइक दैट आपके पास x/y, ये क्या हो गई, भिन्न हो गई, ये क्या हो गई अपने पास में, भिन्न हो गई, है ना। अब भिन्न में ऊपर वाला क्या कहलाता है, आप जानते हैं, अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर। हर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब इसमें क्या होता है, जो अंश होता है ना, ये होता है बड़ा, और हर क्या होता है, छोटा होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, मतलब कहने का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, विषम भिन्न क्या होगी, इसका अंश क्या होगा, बड़ा, और हर क्या होगा, छोटा। जैसे लाइक दैट हम देखते हैं कि मैंने लिखा 7/3 लिखा, तो ये क्या होगी, विषम भिन्न होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा, और हर क्या है, इसका छोटा। अब जैसे मान लो कि मैंने लिखा 10/4, कैसी भिन्न है भैया, आप कहोगे सर विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगले की अगर मैं बात करूं कि भैया मैंने लिखा 7/2, तो कैसी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, विषम भिन्न हो गई। क्यों, क्योंकि अंश बड़ा है और हर क्या है, इसका छोटा। अगर मैं लिखता हूँ 9/2, तो ये भिन्न भी कैसी हो गई भैया, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, है ना, विषम भिन्न हो गई, ETC हम इसको लिख सकते हैं, इत्यादि, और कुछ भी हो सकता है। बस याद क्या रखना है, अंश बड़ा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, छोटा। तो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं भैया, क्या बात करेंगे अब हम लोग, हम देखेंगे भैया इसमें, है ना, संयुक्त भिन्न। कौन सी भिन्न, संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न का मतलब क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगी, इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगी भैया, जिसमें धन पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों युक्त हों, सम भिन्न भी होना चाहिए और धन पूर्णांक भी होना चाहिए, दोनों अगर आते हैं तो क्या, कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। लाइक दैट मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो आप इसको देखो, ये कौन सी भिन्न हो गई, आप कहोगे सर ये सम भिन्न हो गई। कौन सी भिन्न हो गई, ये सम भिन्न हो गई। अब सम भिन्न और क्या भैया, ये दो क्या है, पूर्णांक है। तो सम भिन्न भी हो और पूर्णांक भी हो, तो ऐसे भैया भिन्न को हम क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 सही, है ना, 3/7, तो हमने इसको पकड़ा, इसका मतलब क्या होगा, देख पा रहे हो आप, है ना, इसका मतलब हो जाएगा भैया, ये तो हो गई आपकी सम भिन्न। सम भिन्न का मतलब हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये 4 क्या है, एक पूर्णांक है। 4 क्या है, एक पूर्णांक, तो दोनों से मिलके क्या बन जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी, संयुक्त भिन्न बन जाएगी। अब लाइक दैट मैं लिखता हूँ 5 सही 2/11, ये भी क्या बन जाएगी, संयुक्त भिन्न बन जाएगी। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि 5 सही 3/11, तो ये भी क्या होगी, संयुक्त भिन्न होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। अगर मैं लिखता हूँ 11 सही 1/9, तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, संयुक्त भिन्न होगी, जिसमें एक पूर्णांक होना चाहिए और क्या होना चाहिए भैया, है ना, सम भिन्न होना चाहिए। दोनों से मिलके क्या बनेगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी, संयुक्त भिन्न बनेगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अगले भिन्न की बात। तो अगला भिन्न है हमारा मिश्र भिन्न। नंबर 4 पे हम आ जाते हैं, मिश्र भिन्न। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इतना सभी को समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं भैया मिश्र भिन्न।
तो मिश्र भिन्न का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्र भिन्न का मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है? जैसे लाइक दैट हमने देखा ये एक्स बटे वाई आपकी क्या हो गई? भिन्न हो गई। अब इसके अंश और हर दोनों, है ना, या तो अंश या हर में कोई भी एक भिन्न हो तो वह मिश्र भिन्न कहलाता है ना। अब कोई भी एक भिन्न होना चाहिए, मतलब कहने का जैसे लाइक दैट अपन ने देखा, हमने देखा कि 3/4 और अपान 2/5। अब ये पूरी भिन्न क्या हो जाएगी? इस भिन्न को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मतलब कहने का मिश्र भिन्न कहेंगे। आगे बात समझ में एक बार फिर बताता हूँ। वैसा भिन्न जिसमें अंश एवं हर दोनों या अंश हर में से कोई भी एक भिन्न हो तो वह भिन्न क्या कहलाएगी? मिश्र भिन्न कहलाएगी। जैसे लाइक दैट हम बात करते हैं, हमने देखा 3/2 और क्या देखा हम लोगों ने? इसके बटे में मान लो कि 3/5 लिखा, तो ये पूरी भिन्न क्या कहलाएगी? मिश्र भिन्न कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे लाइक दैट हम देखते हैं 2/3/4, तो ये पूरी भिन्न क्या कहलाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे लाइक दैट हम देखते हैं 3/2 सही 3/7, तो ये फ्रैक्शन भी क्या कहलाएगी भैया? मिश्र भिन्न कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलिए जी, अब हम बात करते हैं सतत भिन्न की। अगली जो भिन्न आएगी हमारी नंबर 5 पे, सतत भिन्न, है ना। सतत भिन्न। अब हम सतत भिन्न को क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मतलब होता है सतत भिन्न। अब सतत भिन्न क्या चीज़ है? जरा ध्यान से सुनिएगा। वैसे भिन्न, है ना, जो कई मिश्र भिन्नों से मिलकर निम्न प्रकार से बने हों तो सतत भिन्न क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं। अब इसमें निम्न प्रकार का मतलब क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे भिन्न इसमें होने वाले हैं, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब सतत भिन्न कहलाएंगे। कैसे? जैसे कि हमने जो है भैया सिंप्लीफिकेशन में जो लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट 6 में मैंने आपको जो फ्रैक्शन से बताए हैं, है ना, जो सवाल करवाए हैं, उनको हम सतत भिन्न कहेंगे। वो सवाल किस प्रकार से थे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 4 + 1, फिर इसके बटे में क्या है? 2, फिर क्या है भैया? 3+, फिर इसके बटे में क्या दे रखा अपने को? 3, फिर क्या? 2+, फिर इसके बटे में क्या है? 4। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहेंगे? सतत भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? सतत भिन्न। लाइक दैट और देखते हैं हम। जैसे हमने देखा 2 + 3/4, फिर मैं लिखता हूँ 1 + 4/3। आगे बात समझ में। तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहेंगे? सतत भिन्न कहेंगे। तो ये थे हमारे भिन्न के प्रकार, साधारण भिन्न के प्रकार। तो साधारण भिन्न के प्रकार में एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। तो साधारण भिन्न के प्रकार में पहला प्रकार था हमारा सम भिन्न को हम कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे भैया? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जिसका अंश क्या होगा? छोटा और हर क्या होगा? बड़ा। ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। दूसरा आता है विषम भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें अंश क्या होगा? बड़ा और हर क्या होगा? छोटा। तो क्या कहलाएगा भैया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें एक पूर्णांक होगा और एक क्या होगा? सम भिन्न। तो आप देख पा रहे हैं सम भिन्न और ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक। तो ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है अपना मिश्र भिन्न। कौन सा भिन्न? मिश्र भिन्न का मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब आप देख पा रहे हैं इसमें दो भिन्न आपके इंक्लूड है ना। एक तो अंश भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए। 3/4 2/5 ये क्या होगा? आपका मिश्र भिन्न होगा, है ना। अब आता था भैया आपका सतत भिन्न। सतत भिन्न को बोलेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। और जब हम सवाल करेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होगा भैया, है ना, वैसे भिन्न जो कई मिश्र भिन्नों से मिलकर बने होंगे क्या कहलाएंगे? सतत भिन्न कहलाएंगे। जैसे लाइक दैट हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? पूरा का पूरा एक सतत भिन्न है। ये कई मिश्र भिन्नों से मिलकर के बना है। मतलब कितने भी मिश्र भिन्न से मिलकर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे भैया? सतत भिन्न कहेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ सभी को जो है फ्रैक्शन समझ में आए होंगे, साधारण भिन्न के प्रकार समझ में आए होंगे, है ना। अब इन्हीं से रिलेटेड अब भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे भिन्न के प्रकार जो मैंने आज आपको बताए हैं समझ में आए होंगे, है ना। अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी हों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में।
शानदार जानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।